यस 10th क्लास। देखिए आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 एंड दैट इज रिलेटेड विद द सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला होता क्या है, देखिए व्हेन वी आर गिवन पॉइंट लाइक दिस ऑन एनी प्लेन, ए दिया है, बी दिया है एंड ए इज x1 y1 एंड बी इज x2 y2 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट p x y व्हेन द रेशियो इज गिवन टू अस। क्या दिया है हमें, m1 इज टू m2, ऐसी रेशो दी है। तो हम सेक्शन फॉर्मूला लगा करके x एंड y की वैल्यू निकालते हैं। और इस फॉर्मूला को हमने लगाना कैसे है, ध्यान से समझिए। m1 x2 ये लेते हैं और इसका फर्स्ट सेकंड वाले का m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, ऐसे निकलेगा हमारा x। देन y m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2 and then we can find out y. Okay, so this is the section formula और section formula में हमने x and y coordinate निकालने हैं when the points are in the slanting position and we are given the ratio m1 m2, then we have to find out p। कैसे निकालेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। पहले हम x1 x2 लेंगे, m1 इधर का लेंगे तो x का 2, m2 इधर का लेंगे तो x का 1। ओके बेटा, ऐसे ही हम और दोनों में हमने m1 प्लस m2 करना है। y के लिए हम करेंगे m1 y2 m2 y1 बाय m1 प्लस m2। ओके बेटा, अगर हम m1 और m2 की बजाय अगर इस रेशियो को k:1 लेते हैं तो भी हम इस x एंड y को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने कुछ नहीं करना है, वैसे ही लगाना है इस सेक्शन फार्मूला को। kx2, देखिए kx2 इंटू x1, 1 को x से कर देंगे मल्टीप्लाई एंड k प्लस 1। देन y कैसे फाइंड आउट करेंगे, ky2 प्लस y1 बाय k प्लस 1। m1 की जगह पे हम कर देंगे k, m2 की जगह पे कर देंगे 1 एंड देन वी कैन इजीली फाइंड आउट x and y coordinates of the point P. Okay beta, so this was section formula and when 2 points are given and we have to find out the point when ratio is given like that m1 m2 7:8 दी होगी, तो हम उसी तरीके से उस रेशो को इस रेशो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे एंड नीचे दोनों रेशो का जोड़ होगा। सो वी कैन फाइंड आउट x पॉइंट एंड y पॉइंट इजीली। ओके बेटा, यस 10th क्लास। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, उसमें क्या पूछा गया, वी आर गिवन 2 कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट, ए दिया है 4-3 एंड बी दिया है 8-5। देखिए स्टेटमेंट क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 4-3 एंड 8-5 इन द रेशो 3:1। तो रेशो है 3:1। तो हम क्या करने वाले हैं, अप्लाइंग सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला आपको मालूम है, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 से हमारा x आएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2 से हमारा y आएगा। तो देख लीजिए, अप्लाई करते हैं दिस इंटू दिस, इसका फर्स्ट देखिए 3 इंटू 8, 1 इंटू 4 बाय 3 प्लस 4, राइट बेटा। So we are getting 24 plus 4 by 4 and that comes out to be 28 by 4, that is 7। अब देखिए पहले हमने x निकाला, अब y पर चले जाते हैं। 3 इंटू 5, 1 इंटू -3 by 3 plus 1 and we are getting 15 minus 3 by 4, that comes out to be 12 by 4 and that is 3। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या आए, 7 and 3, ये है हमारा आंसर। ओके बेटा, yes 10th class। now let us see question number 7 and what is asked in question number 7। अब उल्टा हो गया है, देखिए पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है, इन व्हाट रेशो डज द पॉइंट -4 6, ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स को किस रेशो में डिवाइड करता है। सो वी आर नॉट गिवन एनी रेशो को हमने फाइंड आउट करना है। ओके बेटा, तो उल्टा हो गया है, पहले हमें ये पॉइंट फाइंड आउट करना था, रेशो दी हुई थी, अब हमें पॉइंट दिया है, रेशो फाइंड आउट करना है। तो इसमें हमेशा आप k:1 रेशो लेकर के, लेट रेशो बी k:1, हमेशा k:1 लेंगे तो बहुत आसान रहेगा।
अगर M1 M2 लेंगे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, आप परेशान हो सकते हैं। तो यही मेथड फॉलो करें, बहुत अच्छा है। तो देखिए हम अपना सेक्शन फार्मूला लगा रहे हैं बाय सेक्शन फार्मूला, राइट बेटा। k इंटू 3 1 इंटू -6 बाय k प्लस 1, और वो कितना दिया है -4। x ऐसे निकलता ना, x हमारे को -4 दिया है। अब देखिए y के लिए k इंटू -8 1 इंटू 10 बाय k प्लस 1 एंड दैट इज गिवन टू बी 6। ओके बेटा, अब देखो, अब इनको सॉल्व करेंगे, या इसको ले लो या इसको ले लो। हमने ले लिया x वाला, यहाँ से क्या निकला 3k -6 बाय k प्लस 1 दैट इज इक्वल टू -4। इसको उधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, -4k -4 एंड व्हाट वी आर गेटिंग, इसको इधर ले आएंगे एंड 3k प्लस 4k हो जाएगा 7k एंड ये उधर जाएगा तो 6 -4 इज इक्वल टू 2 एंड k इज कमिंग आउट टू बी 2 बाय 7 दैट इज 2:7। तो हमारी रेशो क्या आई है, हमारी रेशो आई है 2:7। ओके बेटा, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे को इसमें रेशो फाइंड आउट करनी है। पहले हम पॉइंट्स निकालते थे x एंड y, पर अब हमें रेशो निकालनी है। तो जब भी आपको रेशो निकालनी हो तो रेशो को लीजिए हमेशा k:1। ओके बेटा, ये आसान होगा। फिर वही काम करना है सेक्शन फार्मूला, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ये x के लिए बाय k प्लस 1, देन y के लिए दिस इंटू दिस इंटू दिस बाय k प्लस 1। x दिया है -4, y दिया है 6, इन दोनों में से एक को लेने से ही काम चल जाएगा। हमने फर्स्ट ले लिया एंड वी हैव फाइंड आउट द रेशो एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी 2:7। ओके बेटा, यस 10th क्लास, लेट अस सी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगेन, रादर वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों कह रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें हमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स काम करना है। देखिए स्टेटमेंट क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन समझिए क्या होता है, जब एक लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, राइट बेटा। तो ये ए बी लाइन को 1 2 3 3 पार्ट्स में बांट दिया, ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। और फिर देखिए क्या कहता है, 3 equal parts of the line joining the points 2 -2 and -7 4, ये पॉइंट्स दिए हैं और इस लाइन को 3 हिस्सों में बराबर बराबर बांट दिया है। तो ये क्या कह रहा है, कहता है P पॉइंट निकालो, Q पॉइंट निकालो। अब देखो इसी लाइन में अगर आप काम करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, दो अलग अलग लाइनें बना लो। कैसे करेंगे, A B, जब आप P निकालोगे तो देखो ये हिस्सा 1 रहेगा और ये 1 + 1 2 हो जाएगा। जब Q निकालोगे तो ये हिस्सा 2 हो जाएगा 1 + 1 और ये रह जाएगा 1। और यहाँ पे पॉइंट लिख लो 2 - 2 एंड -7 4। फिर आप फॉर्मूला बड़े आराम से अप्लाई कर सकोगे और आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। इसी में करोगे तो परेशानी हो सकती है, आप भूल जाओगे कि हमने किसको किससे गुना करना है। ओके बेटा, तो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया था, वैसे उसको क्लियर करने के लिए AQ/QB हमारा 2:1 था एंड AP/PB 1:2। इस बात को भी छोड़ दीजिए और ये काम कर लीजिए, ये आसान रहेगा। अब देखो हम Q पॉइंट निकाल रहे हैं तो इस लाइन को देखेंगे, Q 2:1 2 × -7 + 1 × 2/2 + 1। फिर B निकाल रहे हैं, देखो इसको AB लिख लो, फिर आपको परेशानी भी नहीं होगी। ये AB पॉइंट हमें निकालना है और यहाँ पे XY पॉइंट निकालना है। तो देखो हमने निकाल दिया। फिर B देखो, B के लिए 2 × 4 1 × -2/2 + 1, इसको दोनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे -14 + 2/3 एंड आफ्टर कटिंग वी आर गेटिंग -4 और यहाँ पे आ जाएगा 8 - 2/3 6/3 एंड वी आर गेटिंग 2। तो AB क्या आया, -4 2। ओके बेटा, अब हम निकालने जा रहे हैं पॉइंट P के लिए रेशो क्या है 1:2। तो देखिए ध्यान से 1 × -7 2 × 2/1 + 2 और इसको सॉल्व करेंगे। -7 + 4/3 इज इक्वल टू -3/3 एंड दैट कम्स आउट टू बी -1। अब y के लिए देखिए 2 × -2, यस ना 1 × 4 and 2 × -2/1 + 2 is equal to 4 - 4/3 and that is coming out to be 0। तो XY क्या आया हमारा, -1 0।
ओके बेटा, तो जब भी आपको कोई लाइन ट्राई सेक्शन में दी है तो एक बार इस तरीके से बनाइए, फिर इस तरीके से दो लाइनों में बांट दीजिए, एक बार P को फाइंड आउट कीजिए, एक बार Q को फाइंड आउट कीजिए, एंड देन देयर विल बी नो कंफ्यूजन। देखो जब AP 1 होगा तो ये 2 होगा P भी, और जब AQ 2 होगा तो Q भी हमारा 1 होगा। इस चीज़ को अगर आप अंडरस्टैंड कर जाते हैं एंड यू नो द सेक्शन फॉर्मूला, देन देर इज नो डिफिकल्टी एट ऑल। ओके बेटा, तो क्योंकि 2 पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए दे दिए इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन जाता है और इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होंगे अगर आप इस तरीके से 2 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके बेटा, यस 10th क्लास देखिए example number 9, and what is asked in example number 9 is that find the ratio in which y axis divides the line segment। देखिए ये लाइन सेगमेंट दिया है, इसको y axis डिवाइड कर रही है joining the points 5 -6 and -1 -4। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके ये y axis इसको डिवाइड करी है, और जिस पॉइंट पे डिवाइड करी है वो पॉइंट भी निकालना है हमारे को। पहले रेशियो निकालेंगे फिर पॉइंट निकालेंगे। कितना आसान है, बाय अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला। कैसे करेंगे देखिए, अब हमें निकालना है यस जहाँ पर कि हमें x 0 दिया गया है, ये 0 दिया है, एंड y हमें निकालना है। तो यहाँ पे y ही लिख देते हैं, ए बी की बजाय सीधा y लिख देते हैं। राइट बेटा, तो देखिए क्या करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये हमारे को 0 दिया, k इंटू -1 प्लस 1 इंटू 5 बाई k प्लस 1, दिस इज गिवन टू बी 0। क्योंकि y एक्सिस कट कर रही है तो यहाँ पे तो हमारा x 0 हो जाएगा, y एक्सिस कट रही है, y का पॉइंट है ये। अब देखिए y के लिए क्या अप्लाई करेंगे, y के लिए अप्लाई करेंगे हम k इंटू -4 प्लस 1 इंटू -6 बाई k प्लस 1। ओके बेटा, सो जब इसको 0 के बराबर पुट करेंगे वी आर गेटिंग -k प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और ये k प्लस 1 को उधर ले गए, 0 हो गया सारा, k की वैल्यू आ गई 5, और इसी k की वैल्यू 5 इसमें पुट करके भी हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि मैंने अलग से निकाली हुई है। ओके बेटा, तो हमारी रेशो आई 5:1। फिर मैंने आपको समझाने के लिए फिर से सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, और इसकी बजाय आप ये काम भी कर सकते हैं, k को यहाँ पे 5 पुट कर दो, सीधा ही k को हम यहाँ पर 5 पुट कर देंगे यहाँ पर y में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, -20 -6 बाई 5 प्लस 1, सो -26 बाई 6 -13/2, ये आ गया सीधा। यहाँ से y की वैल्यू निकल रही है सीधी, ये सब करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने करके दिखा दिया है। तो यहाँ पे a b की बजाय सीधा लिख दो 0y। ठीक है, तो ये तो 0 ही था, इसको निकालने की भी जरूरत नहीं है। ये हमारा x था जो 0 निकाल के भी दिखा दिया मैंने, और ये है हमारा y। तो ये आ रहा है हमारा, जो मैंने अभी काम करके दिखाया वही काम किया है, दिस इंटू -4 प्लस 1 इंटू -6 बाय 5 प्लस 1, and that is coming out to be -26/6, that is equal to -13/2। तो हमारा पॉइंट आया 0 -13/2। ओके बेटा, यस 10th क्लास देखिए एग्जाम्पल नंबर 10, और क्या पूछा गया, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इफ द पॉइंट्स 6, 1, 8, 2, 9, 4 एंड P3 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, सारे पॉइंट पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, and they are taken in order A, B, C, D, then we have to find out the value of P। P की वैल्यू निकालनी है। अब देखो आपको इस क्वेश्चन के लिए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए कि उसके डायगोनल्स जो हैं बाइसेक्ट करते हैं, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। ओके, तो यहाँ पर हमने ले लिया कि भाई इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, हाफ हाफ में बांट रहे हैं, तो हम इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। देखिए जब AC को लेंगे तो क्या होगा, 6 + 9/2, देन 1:1 रेशो ले लिया हमने, 1 + 4/2। तो ये जब AC को एज अ लाइन ले रहे हैं तो हमारा XY आता है ये वाला, एंड जब BD को ले रहे हैं तो कौन सा पॉइंट आएगा X एंड Y, 8 + P/2 एंड 2 + 3/2। अब 2 पॉइंट्स X एंड Y आ गए जो कि सेम है,
ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, 1 इज इक्वल टू 2। दोनों को कंपेयर करते हैं, देखिए ये 5/2 बराबर आ गया, लेकिन जहाँ पर p नहीं है वहाँ पे हम उसको इक्वेट करेंगे, p प्लस 8/2 इज इक्वल टू 15/2, 2 से 2 कट हो गया एंड वी आर गेटिंग, यहाँ पर 15 था, इसको 8 को उधर ले जाएंगे, p इज इक्वल टू 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7, तो हमारे p की वैल्यू आई 7। ओके बेटा, तो इस क्वेश्चन में कुछ भी ज़्यादा नहीं है, बहुत आसान है। यहाँ पर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी काम आने वाली है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ओके बेटा, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये चीज़ हमने काम में लाई है। तो देखिए एक्स वाई निकालेंगे AC को लेके, एक बार BD को लेके, और दोनों को कंपेयर कर देंगे, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओके बेटा।